तो अभी हमारी सवारी आ रही है। क्या क्या करवाया फिर तुमने? सो गाइस अभी हम आए थे यहाँ, तो अभी हम कहाँ आ चुके हैं? सो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पर। मैंने एक सोफ़ा पसंद कर लिया था जो 8 to 10 लाख का था ओनली। हाँ। एसी की हवा खा रही थी, शुक्र है तेरे से उसके पैसे नहीं ले लिए उन्होंने। घर बनने की कहानी। डेक पर बैठकर श्वेता की जुबानी। हे गाइस वेलकम बैक। तो आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं और आज का दिन हम क्या करेंगे ये मैम आपको बताएंगे। सो हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने फ्लैट शिफ्ट किया है, रेंटल अपार्टमेंट। तो अभी हम कुछ सामान देखने जा रहे हैं घर के लिए। तो धीरे धीरे करके सामान जोड़ रहे हैं और आपको भी हम दिखाएंगे आज कि हम क्या क्या लेने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी दर्शकों को दिखाओ हमारी सोसाइटी यार कितनी सुंदर लग रही है। वैसे आजकल हम यहाँ पे डेली वॉक करते हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी है एंड हमने अब जिम भी शुरू किया है कल से, बट अभी बहुत बिगनर लेवल पे, तो हम अभी कोई शूट नहीं कर रहे हैं, बट शूट कर लेंगे यार, बिगनर लेवल है फिर क्या हुआ, है ना। हाँ, हमको दिखाना तो चाहिए कि स्क्रैच से शुरू करते हैं तो कैसे लगते हैं। राइट। और फिर अभी चलते हैं बाहर। वो रहा अभी उधर जिम। हाँ ये देखो हमारा ऊपर ये जिम है, नीचे क्लब हाउस है, फिर बैडमिंटन का भी अंदर ही है और वो भी इंडोर है। वो तो शूट करके दिखा देंगे इनको जिम विम ना बाद में कभी। एग्जैक्टली। तो अभी हमारी सवारी आ रही है, एग्जैक्टली। और ना तो हम जाते हैं, है ना। बहुत गर्मी है, बहुत। मैं वेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मॉनसून कब गर्मी हो शुरू गई है। होगा। हमने तो दोनों ने भर भर के सनस्क्रीन लगा ली है एग्जैक्टली। अभी तो। चलो फिर आपको भी लेके चलते हैं हमारे साथ। ओ सो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी सवारी में और लू खाते हुए जा रहे हैं हम एक्चुअली आगे। हमारा एरिया काफ़ी पीसफुल है, मतलब ऐसे बहुत रश नहीं है। हाँ लिवेबल है काफ़ी ना। अब भैया रुक चुके हैं सीएनजी भरवाने। गाइस तो हम बबई टिफ़िन्स आ गए हैं। बबई टिफ़िन्स हम आ गए हैं। थोड़ा सा एक हमने स्टॉप लिया क्योंकि दोपहर का टाइम था, हमें भूख लगी थी और यहाँ के डोसाज हम दोनों को ही बहुत अच्छे लगते हैं। सो लेट्स गो। क्या क्या करवाया फिर तुमने? मसाला डोसा, इडली एंड स्वीट लस्सी ओनली। वाह यार, लुक्स टेम्पटिंग। चलो खा लेते हैं, बार बार रिव्यू करके क्या करेंगे, है ना। हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं फिर हम? अभी हम जा रहे हैं बेड और सोफा की फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहाँ चल के देखते हैं ना। चलो चलें। सो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पर होगा संद्रा के पास। एक्चुअली हम अपना कस्टम बेड और अपना कस्टम सोफ़ा बनवाना चाहते थे, तो हम यहाँ पे आए थे। हमें बहुत टाइम लग गया एक्चुअली एक्सप्लोर करते हुए चीज़ों को। हमने डिसाइड किया था कि हम मीन्स की एक्चुअली मैं बताती हूँ, तो हमें ऐसे लगा था कि हमें अपना काइंड ऑफ वुड हमारे यहाँ सामने बना हुआ, हमारे जैसे फैब्रिक पीछे हमें पता हो, फैब्रिक पता हुआ उनको, है ना, सब कुछ। तो फिर इसलिए हमने बहुत रिसर्च करके हम एक फैक्ट्री आउटलेट में आए थे जहाँ पे हमने सब कुछ अपना कस्टमाइज़ करवाया, एवरीथिंग। राइट। तो कुछ दिखा देता हूँ फैक्ट्री कैसे ऑपरेट हो रही है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे काम चल रहा है यहाँ पर, ये काम चल रहा है क्योंकि आजकल वुड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ वेराइटीज़ आती है और फिर बहुत धोखा भी हो जाता है। तो हमें वो कुछ लेमिनेटिंग या कुछ नहीं चाहिए थी बेड पर, हमें उस पर पॉलिश करवानी थी। आई मीन जो भी मशीन पॉलिश पेंट होता है। सो इसके लिए हम यहाँ पर आए थे। तो अब चलें। लेट्स गो। तो अभी हम कहाँ आ चुके हैं? हम आ चुके हैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। हमारी पुरानी सोसाइटी में तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है हमको। पहले हमने इसी जगह से वीडियो स्टार्ट करी थी। क्यों? हाँ, इसी जगह से स्टार्ट करी थी। रोज़ हम यहाँ पे बनाते थे वीडियोस, मतलब नीचे निकलते हुए। जब भी हम जाते थे ऑटो वाले भैया का वेट करते थे और वीडियो में बोलते थे कि हम निकल रहे हैं, ऑटो वाले भैया आ रहे हैं। तो गाइज़ वो यही जगह थी। सो ट्रू गाइज। तो गाइज़ अभी हम आए थे यहाँ पर, एक और सोफ़ा शॉप थी उसके बाद, जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने वो सब बताया, बट
प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस बहुत है। मिसमैच एक्चुअली। जो हमने फैक्ट्री से देखा था सेम मटेरियल सेम हमारा डिज़ाइन, वो काफ़ी चीपर कॉस्ट पे पड़ रहा था। और उसमें हमने सारी मॉडिफिकेशन करवा दी थी कि हमें ये चाहिए है ना। सारी Exactly. कस्टमाइजेशन के साथ हमें बहुत चीप पड़ रहा है फैक्ट्री से। Exactly. और ये भी शॉप है, यहाँ पे बन रहे हैं, बट स्टिल आई डोंट नो कि कैसे वो बहुत महंगा बता रहे हैं। हाँ, चलो अभी हम थोड़े रिसर्च कर रहे हैं, फिर वील कीप यू अपडेटेड। सो गाइज अभी ना श्वेता एक जगह ले गई थी मुझे। कौन सी जगह थी बताइए? वो थी सोफ़ाज़ एंड मोर, और मतलब वहाँ पे जो कॉस्ट थी एक सिंगल टेबल की, जो कि राउंड टेबल था, वो 72K का था। और जो सोफ़ाज़ थे वो आई थिंक 4-5 लाख से स्टार्टिंग थे। और श्वेता ने एक सोफ़ा पसंद कर लिया था जो 8 to 10 लाख का था ओनली। हाँ बिल्कुल गाइस, बिल्कुल। फिर श्वेता उनमें सोफा में बैठ रही थी, एसी की हवा खा रही थी। शुक्र है तेरे से उसके पैसे नहीं ले लिए उन्होंने। मुझे लेके कौन गया था? तुम लेके गए थे कि मैं- चल यार देख के मुझे तो आते हैं। तू लेके गई है सोफा एंड मोर, मेरे को तो पता नहीं था। तुमने देखा ये रास्ते में यहाँ चले यार, मतलब डिज़ाइन पता करते हैं। खुल के बताओ दर्शकों को क्या करते हैं वो इतने महंगे सोफ़ाज़ में। आई डोंट नो, बट हम तो इतने महंगे सोफ़ाज़ डेफिनेटली नहीं देख रहे हैं। चलो यार अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, घर चलते हैं यार आज। यो गाइस, सी यू। बाय बाय। सो गाइस श्वेता को एक चीज़ दिख चुकी है, यहाँ पे बुक्स दिख चुकी है और एक एग्जीबिशन दिख चुकी है। तो अब ये वहाँ को खींची चली जा रही है। कुछ बेडशीट्स दिखाई दे रही हैं और कारपेट्स। आई डोंट नो, मतलब मुझे सिर्फ देखना है कि क्या है ऐसा। सेरेमिक कप्स वगैरह दिख वो रहे हैं। सिरेमिक कप्स ऑल्सो एंड हाँ। बोल्स ऑल्सो। हाँ। चलो देखते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते, बात की बात है। यस, नहीं ना। फर्स्ट में ही देखती हूँ इधर। जैसे ये स्नैक प्लेट्स नहीं होती कि कुछ डाल दिया एंड देन डिप के साथ कुछ दे दिया। ये तो बहुत रफ कॉटन है, थोड़ा सॉफ्ट। कॉटन वॉश करेंगे तभी सॉफ्ट। कुछ नहीं पसंद आया। नॉट येट, निकलने का ही टाइम हो गया अब तो। चलो, सो क्या लिया तूने? तो मैंने भैया से ये लिया है एक मैट। ठीक है, ये दूसरे वॉशरूम के लिए हमको एक मैट चाहिए था, तो हमने मैट लिया। भी आपकी शॉप कहाँ है वैसे? हैदराबाद है। हैदराबाद से यहाँ आए हो? हैदराबाद में कहाँ पे आपकी शॉप? हैदराबाद हाफिज पे। यार इनका एंट्रेंस तो सही था, पर ये इन्होंने निकाल तो हमें पीछे के रास्ते दे दिया। ऐसा लग रहा है किसी मतलब फंक्शन के पीछे टेंट के रास्ते से बाहर जा रहे हैं। हाँ चलो अब चलते हैं यार, Yes. लेट हो रहे हैं ना। बिल्कुल। सो गाइस आज का पूरा दिन हमने निकाला घूमते फिरते। हमने बहुत सारा सामान देखा अपने घर के लिए, और मैम की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक बेड फाइनलाइज़ किया है। और उसके अलावा हमने सोफ़ाज़ भी चेक किए थे, राइट? हाँ, हमने एक्चुअली काफ़ी जगह पे सोफ़ाज़ चेक भी किए थे और हम फैक्ट्री भी विज़िट किए थे। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ बनवा ही लें सोफ़ा। तो जो डायमेंशन का हमको चाहिए, जिस टाइप का जो हमको चाहिए, वो हमको बनवाने में ही बेनिफिट है, राइट? राइट। एंड हमने जो एक फैक्ट्री ढूंढी थी वो यहीं पर है। कौन सी जगह पर है यार वो? मैं भूल जाता हूँ, मैं नाम याद रखने में बहुत बेकार हूँ। वो जगह है होगा सांद्रा। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री का नेम मुझसे मत पूछना, मेंशन नहीं था। तुमने कोई तो किसी का कॉन्टैक्ट निकाला था। हाँ हाँ, मतलब हमने इतना फैक्ट्री का नेम तो नहीं देखा है, बट हमने क्या किया कि हमने फिर जो बाकी शॉप्स थी वहाँ जाके हमने मटेरियल चेक किया। तो सेम मटेरियल, सेम डेंसिटी का फॉर्म, सॉफ्टी, मतलब जो भी है उसका फैब्रिक, हमने जो भी बुक में से सिलेक्ट किया था सेम हमने उस शॉप पे भी पता किया एंड उस फैक्ट्री में पता किया। तो कुछ डिफरेंस ही उसमें 10,000 का आ रहा है, इनिशियल डिफरेंस, मतलब ज़्यादा ऐड ऑन कराए बिना। तो वी थॉट कि यार वो फैक्ट्री से ही सही रहेगा। बट अभी हमारे को क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट एल शेप सोफ़ा की है, बट हमें एल शेप सोफ़ा चाहिए जो राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड कहीं भी फ्यूचर में एडजस्ट हो जाए, बिकॉज कहीं भी मूव करेंगे तो हमें फिर बाद में सोचना ना पड़े। आपने बिल्कुल सही बोला। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जो मटेरियल जो हम सेम कॉस्ट में हम ऑनलाइन देखते हैं और जो हमने फैक्ट्री में देखा है,
वो सेम कॉस्ट में ऑनलाइन वाला मटेरियल उतना अच्छा नहीं है और जो फैक्ट्री में है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर वैसा मटेरियल हम ऑनलाइन देखने जाएंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा, प्लस फिर वो हमारे मतलब लाइक शेप के अकॉर्डिंग और फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो भी हमको चाहिए कस्टमाइज भी नहीं होगा। तो ये था। बाकी बेड हमने ऑर्डर कर दिया है जो कि आने वाला होगा। हाँ, हमने एक्चुअली क्या किया था कि इसको एक वेकफिट का बेड बहुत पसंद था, है ना? तो हमने वेकफिट पे चेक किया तो वो जो था उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ था? इट वाज मोस्टली MDF MDF एंड सम इंजीनियर्ड वुड जो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो वो उसके जो बेड्स होते हैं वो उतने ड्यूरेबल नहीं होते। उसकी तो वारंटी का भी ये सीन होता है ना कि No क्लियरली warranty. मेंशन होता है कि अगर वो ब्रोकन है तो वारंटी नहीं है, अगर मैन्युफैक्चरिंग ओनली का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए ही दे आर हाँ, रिस्पॉन्सिबल। तो वो वुड तो हमें नहीं चाहिए थी, MDF तो हमें चाहिए ही नहीं था। एंड फिर हमने प्लाई बोर्ड वगैरह में जैसे मतलब फैक्ट्री से कांटेक्ट किया तो हमें वो भी रीजनेबल प्राइस में पड़ गया ना। दैट्स करेक्ट। और जैसे हम चाहते थे वैसे ही। राइट। घर बनने की कहानी। डेक पर बैठकर श्वेता की जुबानी। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।